मौजूद हैं पंजाबी सिख संगत के गोपाल सिंह साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला गोपाल साहब। सेंसिटिव मामला होता चला जा रहा है, हमने देखा है वक्त के साथ साथ इसमें शिद्दत भी आई है और इसके अंदर जो आपके लोगों की इंक्लूसिविटी है वो भी, उसमें भी इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये बता दीजिए कि इस वक्त आप लोगों के क्या मुतालबात हैं सबसे पहले, और कितनी सपोर्ट आपको मिली है जो रेफरेंडम के ज़रिए आपने दुनिया भर में करवाए हैं और वोटिंग के अमल को आगे बढ़ाया है। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गोपाल सिंह चावला है। मैं पंजाबी सिख संगत का चेयरमैन हूँ। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंग्लैंड, कनाडा, बाकी मुल्कों में मेरे ऑफिसेस हैं। हमारे पंजाबी सिख संगत का मेन मकसद है आरएसएस को काउंटर करने के लिए। जो आरएसएस है, हमने उसके काउंटर करने के लिए पीएसएस बनाई, पंजाबी सिख संगत। इसीलिए कि अगर मैं थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। जी जी। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए तो उधर गांधी को अप्रिशिएट किया गया, इधर कायदे आजम को अप्रिशिएट किया गया। हम भी ये कहते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब हमारे हीरो हैं जिसने पाकिस्तान बनाया। मैं वो कहूंगा, वो कहते हैं कि इंजना यार खिलारो इट्टा, कर लो कट्ठियां यारो इट्टा, मेरे घर दियां कंधां बन जान, इन्नियां मैनू मारो इट्टा। हमने वो ईंटें भी खाई, हमने शहादतें भी दी और हमें मिला भी कुछ नहीं। हमें बहुत ज्यादा मुजालम का सामना करना पड़ा। 1984 में हमारी नस्ल कुशी करने की कोशिश की है, जेनोसाइड हुआ है और हमने एक एक बात बर्दाश्त की है। इंडिया में कोई जमहूरियत नहीं, इंडिया जमहूरियत का ढोंग है। उसमें कोई भी अकलियत, जितने भी मिनॉरिटीज हैं, कोई भी आजाद नहीं है। खा वो क्रिश्चियन है, खा वो दलित है, खा वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे सिख बरादरी है, जितने भी हैं वो वहां पे टॉर्चर ही होते गोपाल हैं। साहब, और आरएसएस खुद हमारे अपनी ताकत से तो नहीं कर रही। भारत एक रियासत है और उसमें किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस तो रहता है, जो आरएसएस के लिए इतनी आसानी है कि उनका जो दी चाहता है वो करते रहे। तो कैसे जी उनको बिल्कुल, इतनी इसमें कोई आज़ादी शक मिली? नहीं। इसी बात में मैं आ रहा हूं कि देखो, हमारी सिख कौम जो है, हम तो कुर्बानियों से, हम शहादतों के लिए खुश होते हैं। पिछले साल देखिए, इंडिया ने कनाडा में एक बंदे को शहीद किया, हरदीप सिंह निज्जर को। जी। इंग्लैंड में बंदे को शहीद किया, अवतार सिंह खंडे को। बाकी मुल्कों में हमारे परमजीत सिंह पंजवड़ शहीद हुए। मगर एक बात है कि इंडिया के टोटे होंगे, इंशाल्लाह खालिस्तान भी बनेगा, कश्मीर भी बनेगा तो और दुनिया भारत के तो ये सामने दावा हम इस करता बात है कि वो ठीक सेक्युलर करेंगे। मुल्क है, सारी अकलियतों को। कोई सेक्युलर मुल्क नहीं, तो क्या ये इसके सिर्फ पीछे ढोंग है। उनकी इस वक्त की मौजूदा हुक्मरानों का कसूर है? वो ये सब करवा रहे हैं? आपको ये, आप मेरी बहन है, मैं इस पे आपको खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमारी बात दुनिया तक ले जा रहे हैं। मगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा गोपाल सिंह चावला, आपको ये दिल का जो भड़ास है ना, ये मैं खोल के आपके सामने रखूंगा कि ये कल भी इंसानियत के दुश्मन थे। सिर्फ सिखों, मुसलमानों, दलितों, क्रिश्चियनों के नहीं, इंसानियत के दुश्मन कल भी थे, आज भी हैं और इन्होंने इंसानियत के दुश्मन रहना है। अगर ये अक़वामी मुत्तहिदा, अगर यूएनओ या ये जितने भी तंजीमें हैं, इनसे मैं ये अपील करता हूं कि कम से कम इनको देखा जाए और इनको लगाम डाली जाए। और रेफरेंडम 2020 जो है, रेफरेंडम 21, 23, ये 2 साल बाद, 3 साल बाद ये होके रहेगा। हमने दुनिया को दिखाना है कि ये जालिम है और हम हक पे हैं। और हम ना इसकी 26 जनवरी को मानते हैं, ना हम इनके 15 अगस्त को मानते हैं। हम इन सब को ब्लैक डे कहते हैं और हमारा जो रेफरेंडम है वो कामयाब होगा और दुनिया को हम कहेंगे, दुनिया को हम बताएंगे कि हम सच हैं और वो झूठ है। पाकिस्तान मुसलसल कोशिश करता है कि सिख भाइयों और दीगर जितनी भी अक़लियत है उनको सपोर्ट किया जा सके और उनके जितने भी त्यौहार हैं उनको आज़ादी से उन्हें मनाने की इजाज़त भी हो सके और वो सुख से और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएँ। और खालिस्तान रियासत का जो मुतालबा है, हम आए दिन देखते हैं कि उसकी ख़बरें और उस पर होने वाली पेशरफ़्त ख़बरों में चल रही होती है। ये बताइएगा गोपाल साहब के मोदी सरकार के मुसलसल हुक्मरानी में रहने की वजह से कितना नुकसान हुआ है भारत में मौजूद सिखों को? देखो जी, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में हम आज़ाद हैं, पाकिस्तान हमारे जितने भी हमारी मजहबी इबादत गाहें,
ननकाना साहब में हमारे 7 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा पंजा साहब, लाहौर, चोआ साहब, बाकी जितने भी हैं पूरी तरह महफूज हैं। गुरुद्वारे में जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान में, उसमें हमें पूरी तरह आज़ादी है, हम पूरी तरह सुख का सांस लेते हैं। मगर इंडिया में हम पहले भी नहीं लेते थे, और अब मोदी के दौर में तो हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हैं। और इंशाल्लाह हमेशा ही, अगर आपने गोर्बाचोव को देखा हो कि जिसने अपने मुल्क के टोटे टोटे कर दिए, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि इंडिया भी टोटे टोटे होगा, और मोदी की वजह से टोटे टोटे होगा। बहुत शुक्रिया गोपाल सिख साहब, आपने वक्त निकाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।